ठीक है गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एनटीए यूजीसी नेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो जो नेट का एग्ज़ाम है इस बार इंटरनेशनल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और इंटरनेशनल मैंने उतना ज़्यादा कवर नहीं किया था, तो मेरा एग्ज़ाम ठीक ही ठाक गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल में। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज। तो पहला नंबर इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी 1776 में दिया गया था, जो एडम स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट है रिलेटिव कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो 1817 में दिया गया था, डेविड रिकार्डो ने दिया था। फिर उसके बाद है हेक्सर-ऑयलियन सैमुअल्सन मॉडल, जो 1919 में दिया गया था, फिर 1933 में, फिर 1949 में। ठीक है, हेक्सर-ऑयलियन थ्योरी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी 1919 में और 1933 में दिया गया था। स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम 1941 में दिया गया था। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी 1948 में, और रेविजिंस्की थ्योरम 1955 में, हार्बलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1936 में, मैट्जेलर पैराडॉक्स एल लॉयड ए मैट्जेलर 1949 में, लियोंटी पैराडॉक्स फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल 1953 में, सेक्युलर डिटराइजेशन थ्योरम प्रीबिश एंड सिंगर 1950 में। प्रीबिश सिंगर वाला इस बार भी क्वेश्चन पूछा था। आईबी कार्विस 1956, अवेलेबिलिटी डॉक्टर राइन 1956 और इमर्जिंग ग्रोथ जगदीश भागवत 1958। अब हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेड थ्योरीज। अल्टरनेटिव जो ट्रेड थ्योरी थे उनका क्रोनोलॉजिकल क्या क्या था। ट्रेडिशनल गैप थ्योरी 1961 में एम.बी. पॉसनर ने दिया था। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी 1966 में रेमंड वर्नर ने दिया था। डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी 1973 में रॉगनर डब्ल्यू क्लीन ने दिया था। और लिंडर थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड 1961 में स्टाफन एंड लिंडर ने दिया था। और ग्रेविटी मॉडल सोशल फिजिक्स स्कूल 1962 में जॉन टिम्बर्गन ने दिया था। और इमर्जिंग ग्रोथ जगदीश भागवती 1958 में, थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज आर्गिरी इम्यूएल 1972 में, अनइक्वल एक्सचेंज स्टडी ऑफ द इम्पेरियलिज्म ऑफ ट्रेड। और इकोनॉमिक ऑफ स्केल 1979 में पॉल क्रूगमैन ने दिया था। और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी आया था उसी समय। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी में कालक्रम, मतलब पारंपरिक जो व्यापार सिद्धांत थे उन कैसे कैसे किस किस समय पे आए थे। तो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत 1776 में आया था, जो एडम स्मिथ ने दिया था। सापेक्ष तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत 1817 में आया था, जो डेविड रिकार्डो ने दिया था। हेक्सर-ऑयलिन सैमुअल्सन मॉडल 1919 में भी आया था, फिर 1933 में आया, फिर 1949 में आया था। ये वन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये वन नहीं है, ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, फिर हेक्सर-ऑयलिन सिद्धांत कारक बंदोबस्ती सिद्धांत 1919 में, 1933 में आया था। स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय 1941 में आया था। ठीक है, 1948 में आया था। रेमिंजिस्की प्रमेय 1955 में आया था। हार्बलर अवसर लागत 1936 में आया था। मैट्जेलर पैराडॉक्स लॉयड ए मैट्जेलर 1949 में आया था। लियोंटी पैराडॉक्स हेक्टर इंसेंटिटी रिवर्सल 1953 में आया था। धर्मपेश गिरावट प्रमेय प्रीबिश और सिंगर 1950 में आया था। में आया था 1956 में। कब? जब एनटीए यूजीसी नेट जो यूजीसी कमीशन है वो लागू किया गया था, तब उपलब्धता सिद्धांत आया था 1956 में, ये भी उसी समय आया था। अप्रतिबंधित विकास जगदीश भागवती वो 1958 में आया था। तो का कालक्रम वैकल्पिक व्यापार सिद्धांत कब कब आए थे। टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी 1961 में एम.पी. पोस्नर ने दिया था। उत्पाद चक्र सिद्धांत 1966 में रेमंड और वेमन ने दिया था। गतिशील तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत 1973 में रोजर डब्ल्यू क्लेन ने। लिंडर की ओवरलैपिंग डिमांड का सिद्धांत 1961 में स्टॉपलर और लिंडर ने। ग्रेविटी मॉडल सोशल फिजिक्स स्कूल 1962 में जॉन टिम्बर्गर ने। और अप्रतिम विकास जगदीश भागवती 1958 में। आर्गिरी इम्यूनल 1972 में असमान विनिमय व्यापार के साम्राज्यवाद का एक अध्ययन था। अपैमाने की अर्थव्यवस्था 1979 में पॉल क्रूगमैन ने दिया था। अंतर उद्योग व्यापार। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।